नमस्कार दोस्तों। दुनिया के एक गरीब देश, जिस देश के 81 करोड़ लोग मुफ्त के मिलने वाले 5 किलो अनाज पर जीवित हो, जिस देश के 90 करोड़ लोग रोजगार की रोज तलाश करते हो और जिस देश के लोग दुनिया में बेइज्जत हो रहे हो, धक्के खा रहे हो, उस देश की राष्ट्रपति मथुरा में, वृंदावन में पूजन अर्चन करने जाती है दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन से। जी हां, लग्जरी ट्रेन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो जाती है, जो प्रथम नागरिक है भारत की, और उस लग्जरी ट्रेन से घूमती है। और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो, और इसी तरीके से वो तमाम वो करती है। उस दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस, और ये गुरुवार को पहुंचती है वृंदावन, और वहां पर वो है, और उसके बाद वो निधिवन से लेके सब जगह जाती है। जी हां, यह सच है। और जब यह सच है तो उसी वक्त में नरेंद्र मोदी इस देश को बता रहे होते हैं कि कांग्रेस ने जो जख्म दिए, हमने उस पर मरहम लगाया। वो राजस्थान के बांसवाड़ा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो टैक्स लगाए, कांग्रेस ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस ने जिस तरीके से स्वदेशी नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने जैसे ऊर्जा पर काम नहीं होने दिया और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, वो तो सब हम कर रहे हैं। और उसके बाद वो राहुल गांधी पे कांग्रेस पर हमला करते हैं। वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, यूपी के ट्रेड शो में हिस्सा लेते हैं और कहते हैं 2014 में जो शर्ट 1,000 रुपए की होती थी, उस पर 117 रुपए का टैक्स लगता था। 2017 में जब उन्होंने जीएसटी लगाया तो उसके बाद में वह टैक्स 50 रुपए हो गया, और अब उनकी कृपा से वो टैक्स 35 रुपए का रह गया है। यानी कितनी बड़ी राहत दे दी। तब निश्चित रूप से आता है कि हमें समीक्षा कर लेनी चाहिए, और जब हम समीक्षा करते तो हम पाते हैं कांग्रेस के राज में 1,000 रुपए की 2014 तक 1,000 रुपए की शर्ट का मतलब लग्जरी शर्ट होता था, सामान्य शर्ट नहीं होता था। आज जो शर्ट आपको 2,000 की मिलती है, वही शर्ट उस समय 500 रुपए की मिलती थी। जो 500-600 की शर्ट मिलती थी, वो अब 2,000 की मिलती है। और नरेंद्र मोदी जिस टैक्स की बात कर रहे हैं, कभी भी कांग्रेस के समय में इतना बड़ा टैक्स रहा ही नहीं। और वो भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों पर कांग्रेस ने टैक्स न लगाने का फैसला किया। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो बड़े मकानों पर लगता है, छोटे मकानों पर नहीं लगता। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में सब पर लगता है। और कपड़े पर टैक्स नहीं होता था, जो लग्जरी कपड़े आते हैं उन पर टैक्स होता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बता रहे होते हैं वो खुद में होता है। तो महंगाई की स्थिति आप खुद देख ले, जिस भी चीज की आप कीमत देखें आपको पता चल जाए कि कौन कितने की चीज मिलती है। तो जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज वो 800 रुपए की मिल रही है। अब आप सोचिए, 100 की चीज 800 में मिल रही है। उदाहरण दे देता हूं, 200 ग्राम टेलीफोन ब्रांड का ईसबगोल 100 रुपए प्रिंट प्राइस होता था, आपको 80-90 में दे देता था।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में वही 750 रुपए का और 750 का है, और उसके बाद वो कोई छूट नहीं देता है, जीएसटी अलग से वसूलता है उस पर। पहले जीएसटी उस पर नहीं होती, वो उत्पाद माना जाता था एग्रीकल्चर। तो साफ दिया स्थिति। चलिए छोड़िए नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, महंगाई और सब कुछ बता देते हैं। तो यदि इतनी महंगाई और आदिवासियों की बात करें तो कांग्रेस ही वो पेशा कानून लेके आई थी जिसके तहत आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, उनकी जमीनें ऐसे नहीं ली जा सकती। इन सब के लिए कानून कांग्रेस ही लेके आई, और उनकी जमीन कोई दूसरा ना ले पाए, उनके जल जमीन जंगल पर कोई कब्जा ना करे, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनकी जल जमीन जंगल सब छीन के अडानी अंबानी को दिया जाता है, और आदिवासियों के ऊपर पेशाब की जाती है, और तमाम तरह के अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, वो सब कुछ सामने। जब इतना कुछ सामने हो तब आप कहेंगे तो भाजपा क्या करती है? भाजपा क्या करती है उसका एक उदाहरण देखिए उनके चाल चरित्र चेहरे का, कि विजय वर्गीय इनके एक नेता है, मंत्री है, और वो जब बोल रहे थे मध्य प्रदेश के सजापुर में, तो वहां पर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क पर अपनी बहन का चुम्बन करते हैं। अब आप सोचिए, अपनी बहन को प्यार करना, अपनी बहन को गले लगाना, अपनी बहन को किस करना, क्या ये गुनाह है? वो जिस तरह से कह रहे थे उस तरह के रिश्ते शायद उन्हीं के परिवार में होते हों, शायद वैसे रिश्ते भाजपा के लोगों के परिवारों में होते हों, आरएसएस के लोगों के परिवारों में होते हों, जिस तरह की नीयत से वो कह रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी तो पवित्रता के साथ अपनी बहन को उसी तरह प्यार करते हैं जैसे पंडित नेहरू करते। पंडित नेहरू की बहन पंडित विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत थी अमेरिका की, और पंडित नेहरू जब जाते हैं तो उन्हें वहीं पर मिलते हैं और किस करते हैं, गले लगते हैं। भाजपा के लोग वो फोटो शेयर करते हैं, कहते हैं देखो कैसा चरित्र है। वो अपनी भांजी से मिलते हैं जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, उसको किस करते हैं, सब वो फोटो शेयर की जाती है। वो महान वैज्ञानिक साराभाई की जो बेटी, जिसे वो अपनी बेटी मानते थे, उसको वो प्यार करते हैं, तो उस पर ये होता है। शायद ये प्यार का, वात्सल्य का मतलब नहीं समझते, ये सिर्फ एक ही चीज समझते हैं और वही कुकर्म करते हैं। शायद यही वजह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रेप, गैंग रेप नरेंद्र मोदी भाजपा के शासनकाल में हुए, ऐतिहासिक तौर पे हुए, और दुनिया में हमने इस पर डंका बजा दिया है कि दुनिया में कोई इतने बलात्कार और गैंग रेप नहीं कर सकता है जितने भारत में होते। अब आप सोचिए, यह हमारा रिकॉर्ड बना है। हमारे रिकॉर्ड तो बहुत सारे बने। एक समय था जब रिकॉर्ड बनते थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और भारत की आईटी इंडस्ट्री खड़ी की जा रही थी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खड़ा करने, कंप्यूटर क्रांति करने के लिए राजीव गांधी लगे थे, और उसे वैश्विक लेवल तक ले जाने का काम कांग्रेस ने किया था। आपको याद होगा 2014 तक देश के अंदर आईटी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ी थी और इतना उन्होंने रोजगार दिया था कि देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली, और उसका नतीजा था कि अमेरिका की सिर्फ 5 आईटी कंपनियों की ग्रास कमाई का जितना हिस्सा आता था, उससे भी ज्यादा भारत में आता था। अब भारत में आप देखिए, 52% टेक महिंद्रा कमाती थी, 51% टीसीएस कमाती थी, 60% इंफोसिस कमाती थी, 62% विप्रो कमाती थी, 66% एचसीएल कमाती थी। यानी
अमेरिका की जो टॉप 5 कंपनियां हैं उनसे यदि तुलना करें तो इतना उसका ये कमाती थी। अब आप सोच लीजिए कितना बढ़ रही थी। और इन 5 कंपनियों की जो ग्रॉस कमाई थी वो 50,000 करोड़ से लेके 2.5 लाख करोड़ रुपए था। और यही वजह थी कि पूरे देश में रोजगार, H1B वीजा और इस सब में धड़ाधड़ मिलने चले हो गए, क्योंकि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया की शान बन गए। आज ये स्थिति है, अमेरिका H1B वीजा पर जिस तरह से $1 लाख का वो लगा रहा है, फीस लगा रहा है, यानी जो व्यक्ति 50,000 रुपए में काम करने जाता है या 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में, 1 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में, 50 लाख रुपए में काम करने जाता है, वो तो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि 90 लाख तो उसकी फीस चली गई, उसके बाद उसे बचेगा क्या? यह स्थिति। तो ऐसे में आईटी प्रोफेशनल्स कहां आ गए, तो यह आप समझ सकते हैं। और जब यह बताया जाता है आज रुपए की स्थिति क्या है, पूरे देश को पता है, तो उन सब मुद्दों से भटक जाइए और बात कीजिए इन पे। क्यों? क्योंकि ये आपकी वोट चोरी भी करते हैं, ये आपकी पेपर चोरी भी करते हैं। तो उस पेपर चोरी के खिलाफ पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वो शुरू हो चुके। तब हमें आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कांग्रेस उन करोड़ों मूक इंसानों के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखे जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने विचारों तथा जीवन में इन करोड़ों लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे तो कांग्रेस समितियां ऐसे पुण्य स्थल बन जाएंगी जो अन्याय से पीड़ित स्त्री पुरुषों की समस्याओं का समाधान करें। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो कांग्रेस उन पीड़ितों के साथ खड़ी हो जाती है, उन दलितों के साथ, उन आदिवासियों के साथ, उन अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हो जाती है। तो भाजपा को परेशानी होती है और भाजपा ये करती है। पेपर लीक हो रहे हैं, 65 से अधिक पेपर 5 साल में लीक हुए। सिर्फ 5 साल में भाजपा सरकार की यह उपलब्धि है। इसीलिए पूरे उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां तक हो रहा है कि एक रामलीला हो रही थी, उस रामलीला तक में मंचन किया गया और उसमें कहा गया कि कैसे पटवारी के भर्ती में 15-15 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। और इसी को लेकर के तमाम बातें हैं। तो आप सुनिए कैसे बच्चे जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आता है तब वो उसके आसपास नौकरियां निकालते हैं और फिर तमाम गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर पैसा दो, ये करो, तो हर कोई डर में कि अरे हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, हमने पैसे दिए, फंस जाएंगे, भैया इन्हीं को जितवा दो। यही तो खेल करते हैं। बिहार में भी पेपर चोरी का काम चल रहा है और यहां पर भी चल रहा है। और जब इस तरह से चलता है निश्चित रूप से एक समस्या पैदा करता है, और जब यह पैदा करता है तो चिंता भी पैदा करता है। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नरेंद्र मोदी कल, ये देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है बिहार में आकर के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालेंगे। और ये 10 हजार रुपए पूरे वक्त के हैं, कोई एक बार के नहीं। ये करके डालेंगे और इसको लेके, तो इस बात को लेके एम नागेश्वर राव जो सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराने हैं तो आपको इस तरह की लूट बंद करनी पड़ेगी। ये असल में
एक रिश्वत है, चुनावी रिश्वत है, इसके सिवाय कुछ नहीं। यदि भला करना था तो 5 साल के दौरान दे देते, उसके पहले दे देते, 2.5 साल पे दे देते, लेकिन नहीं, अब दिया जा रहा है तो ये रिश्वत दी जा रही है। और ये रिश्वत इसलिए दी जा रही है क्योंकि भाजपा को लगता है ये पैसे के बूते चुनाव जीतेंगे तो भारत के लोगों के किस तरीके से वो किया जाए, तो ये करते हैं। उधर आप देखिए गोपेश्वर में जिस तरीके से ये निकाला जा रहा है, जनता इस तरीके से इन्हें कह रही कि चमोली में छात्रों ने यही निकाला और कहा कि इस तरह से आप करते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में आ जाते, तब आप तमाम चीजें कहेंगे, देंगे और करेंगे, और जैसे ही चुनाव गया वैसे ही आप यह शुरू कर देते हैं, तब आपको सब याद आने लगता है। अब आपको फिलिस्तीन भी याद आ जाता है, लेकिन वैसे नहीं आता। दुनिया में भारत और राजीव गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो हिम्मत दिखाई थी कि 1988 में फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया था, लेकिन इतने 37 सालों में कोई और हिम्मत नहीं कर सका। अब हिम्मत शुरू हुई है और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में करीब टोटल मिला के राउंड फिगर में 150 देशों ने उसे मंजूरी दे दी, लेकिन फिर भी लोग नहीं दे रहे। लेकिन सोनिया गांधी इस पर खुल के लिखती रही हैं, कहती रही हैं, उनकी बेटी प्रियंका गांधी कहती रही और बोलती रही। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उस वर्ग का भी वोट लेना है, तो थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन झुकाव होता नहीं। भारत के मुसलमान को वो जहां दुश्मन बताते हैं पंचर बनाने वाला, बताते हैं कि वो आपके गहने मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, जमीन बटा लेंगे और न जाने क्या क्या भैंस खोल ले जाएंगे, तब उस वक्त में जब सऊदी अरब में के मुफ्ती का निधन होता है तो उस पे बड़े बड़े आंसू बहाते हैं जैसे उनके बाप मर गए। अब आप सोचिए, अपनी मां के लिए एक शब्द कहने पे किस तरीके से, वो भी पता नहीं किसने कहा। अब और वो जो पकड़ा गया वो इन्हीं का है, तो अब वो इस पर नहीं बोलते हैं कि उनका मंत्री किस तरह की बात कर रहा है विजयवर्गीय, वो ये बात नहीं करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि इतना झूठ बोला जाता है। और उनका यूपी से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झूठ ही नहीं बोलता है, बिल्कुल गोबर दिमाग बात करता है। वो आदित्यनाथ कहता है कि 1100 शताब्दी में तब भारत में 60 करोड़ मुसलमान थे। उसको यही नहीं पता कि उस समय तक कोई जनगणना नहीं हुई थी और उस समय पूरी दुनिया की आबादी 60 करोड़ नहीं थी, पूरी दुनिया की आबादी। और जब भारत की पहली जनगणना हुई जो 1947 तक की हम बात कर ले, तो 1947 में जो आबादी भारत की थी वो 35 करोड़ थी, पूरे भारत की, जिसे अखंड भारत। अब आप सोचिए 35 करोड़ की आबादी थी और उसमें कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हिंदुओं की आबादी सिर्फ 30 करोड़ रह गई। वही नफरत इन्होंने मणिपुर में फैलाई और वही नफरत वो लद्दाख में फैला रहे हैं, जिससे कि अडानी को सब सौंप दिया जाए ये प्राकृतिक संसाधन जो वहां मौजूद, केवल इतनी सी। तो हमारा प्रधानमंत्री असल में अडानी का नौकर, उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की इतनी बेइज्जती। 45 बार ट्रंप ने भारत को क्या नहीं कहा और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर भी उसने कहा। इतना जलील करने के बाद भी नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के मुंह से ट्रंप के लिए एक शब्द नहीं निकल पाता। ये सरेंडर मोदी का संदेश, ये संदेश है कि नरेंद्र मोदी डीप स्टेट का नौकर, जी हां, एजेंट। जय